हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेंजकम क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा मटेरियल्स, मैटर एंड नॉन मेटल। जैसा कि मेरे आप लोगों ने पहले वाली वीडियो में देखा होगा कि मैंने इसकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी थी उन सब के बारे में वन बाय वन आप लोगों को बताया था। तो आज हम स्टार्ट करें इसकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी होंगी उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जो मेटल और नॉन मेटल है उनकी जितनी केमिकल प्रॉपर्टी है उनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले जो कैटेगरी आएगी उसमें हम रिएक्शन देखेंगे मेटल और नॉन मेटल की, किसके साथ, O2 के साथ। O2 के साथ हम मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन को देखेंगे कि वो अगर हम क्या करें मेटल और नॉन मेटल के साथ O2 का रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या फॉर्म होगा। तो ये सब चीजें हम फर्स्ट वाली कैटेगरी में देखेंगे। उसके बाद जो कैटेगरी आएगी उसमें हम क्या करेंगे कि जितने भी मेटल है और नॉन मेटल है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये चीजें हम सेकंड वाली कैटेगरी में देखेंगे। फिर आएगी हमारी जो थर्ड और फोर्थ कैटेगरी होगी उसमें जितने भी मेटल और नॉन मेटल हैं वो एसिड और बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं वो सब देखेंगे। तो अब बात करते हैं फर्स्ट वाली कैटेगरी की कि हमें क्या करनी है, O2 के साथ रिएक्शन करवानी है मेटल और नॉन मेटल की। तो इस पोर्शन में हम क्या करेंगे, हमारे मेटल की रिएक्शन करवाएंगे और इस वाले में क्या करेंगे, हम जितने भी हमारे नॉन मेटल हैं उसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो बेसिकली जो मेन रिएक्शन होती है जितने भी मेटल होंगे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड। ये होगी इसकी मेन रिएक्शन कि जितने भी हमारे मेटल होंगे वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देंगे, मेटल ऑक्साइड देंगे। और ये जो मेटल ऑक्साइड जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, हमेशा बेसिक फॉर्म में होगा। वो क्या होगा, बेस होगा। तो इसकी दो दो रिएक्शन होंगी, एक तो होगी मैग्नीशियम रिबन के साथ और ये क्या होगी, आयरन मेटल के साथ। तो इनकी दोनों की हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीशियम रिबन वाली। देखो जब क्या होगा, व्हेन मैग्नीशियम रिबन कम्स इन कांटेक्ट विद एयर। जब मैग्नीशियम रिबन होगा हमारा वो एयर की कांटेक्ट में आता है। एयर मतलब एयर में क्या प्रेजेंट होती है, O2 होती है, दैट मीन्स O2 के कांटेक्ट में आता है। देन आफ्टर बर्निंग इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब इसके कांटेक्ट में आने के बाद ये जब बर्न होता है तो तब ये क्या बनाता है, हमें क्या देता है, हमें प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हमें देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है उसका कलर कैसा होता है, व्हाइट, व्हाइट पाउडर के रूप में होगा। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ये हमारी मेन रिएक्शन। इस रिएक्शन में देखो क्या है, ये हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ओके, ये हमारी ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का सिंबल क्या था, O2। अब बात करते हैं जब इन दोनों को आपस में कांटेक्ट किया गया, जब दोनों रिएक्शन की तो हमें क्या दिया इसने, मेटल ऑक्साइड। और वो मेटल ऑक्साइड कौन सा होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये होता है फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। और ये हमें कैसा देगा, व्हाइट पाउडर के रूप में। तो ये थी रिएक्शन मैग्नीशियम की O2 के साथ। आई जस्ट होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं रेस्टिंग ऑफ आयरन की, जिसमें क्या होता है, देखो नेचुरली अब कोई भी आयरन का टुकड़ा और लो, और आयरन मतलब लोहा, लोहे के टुकड़े को आप बाहर रख दो बारिश के अंदर, तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगा। तो वही होता है रेस्टिंग ऑफ आयरन, कि लोहे के ऊपर क्या लगना, जंग लगना, वो क्या होता है हमारा रेस्टिंग ऑफ आयरन। तो बेसिकली ये जो रेस्टिंग ऑफ आयरन होगा इसमें जो मेन रिएक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी, इस फॉर्म में होगी। दो देखो हमारे जब बारिश होगी, जो आयरन मेटल होगा, आयरन मेटल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Fe से। आयरन मेटल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Fe से। ये इसका सिंबल होता है। जब ये क्या होगा, O2 की कांटेक्ट में आएगा, मतलब एयर की कांटेक्ट में आएगा, और साथ में मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब थोड़ी नमी होगी, मतलब जैसे बारिश आ रही है तो उसके ऊपर पानी गिरेगा, तो ये क्या करेगा, हमें क्या देगा, मेटल ऑक्साइड देगा। और उसके साथ थोड़े से वाटर के भी मॉलिक्यूल होंगे। जो मेटल ऑक्साइड होगा वो कौन सा होगा, Fe2O3.XH2, मतलब वाटर की कुछ एक्स अमाउंट होगी। ओके, तो ये था हमारा रेस्टिंग ऑफ आयरन की जो रिएक्शन होगी। सो रेस्टिंग ऑफ आयरन में भी हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड ही फॉर्म होगा। ओके, अब बात करते हैं कि मेटल जो हमें मिला है, मेटल ऑक्साइड, ये हमें कैसा लिटमस टेस्ट देगा, कि बेसिक है या एसिडिक है, ये सब हम कैसे पता करेंगे, उसके लिटमस टेस्ट से। तो बेसिकली लिटमस टेस्ट में क्या होगा, हमारे पास दो पेपर होंगे, रेड लिटमस पेपर और कौन सा होता है, ब्लू लिटमस पेपर। तो जब हमने इसके ऊपर जो हमारा मेटल ऑक्साइड था इसका सॉल्यूशन बनाया और उसको हमने रेड लिटमस पेपर पे डाला, उसके सॉल्यूशन को, तो हमें कैसा मिला, उसका कलर तुरंत चेंज हो गया, कि कैसा हो गया, ब्लू कलर हो गया। ओके, देखो
जब भी रेड लिटमस पेपर किसमें टर्न हो जाए ब्लू कलर में, तो हमें वो क्या देता है, वो देता है हमें बेसिक, वो क्या देता है हमें बेस देता है। दैट मीन्स जो हमारा मेटल ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। और ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि जितने मेटल ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे, बेसिक नेचर को। ऐसे ही अगर आप लोग इसको भी करके देखते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी सॉल्यूशन को किसमें डाल के देखते हो, रेड लिटमस पेपर पे डालते हो, तो भी उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो ब्लू कलर फॉर्म करेगा। तो हम कह सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या हमारा बेसिक नेचर का है। तो ये थी रिएक्शन किसके साथ, मेटल की O2 के साथ। अब बात करते हैं रिएक्शन किसके साथ, नॉन मेटल की। ये सब हमने मेटल की कर ली, अब बात करते हैं नॉन मेटल की O2 के साथ। तो बेसिकली जो नॉन मेटल होगा, मान लीजिए सल्फर, सल्फर क्या हमारा नॉन मेटल है। तो जब सल्फर O2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, एक गैस ही फॉर्म करेगा। सल्फर जब O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हमें देगा, एक गैस देगा। वो गैस कौन सी होगी, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हमें गैस फॉर्म होगी। बट ये रिएक्शन यहीं खत्म नहीं होगी, ये रिएक्शन क्या होगी, थोड़ी और आगे चलेगी। क्योंकि उधर क्या होगा, अगर थोड़ी ह्यूमिडिटी हुई, थोड़ी नमी हुई, थोड़ी पानी की मात्रा हुई, तो क्या करेगा ये SO2 क्या है, SO2 उस वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हमें सल्फरस एसिड देगा। क्या देगा हमें, सल्फरस एसिड देगा। ये रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन ये होगी, सेकंड रिएक्शन ये होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन थी सल्फर की किसके साथ, O2 के साथ। क्या फर्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, सल्फर क्या किसके साथ रिएक्ट करेगा, O2 के साथ रिएक्ट करेगा, और तब हमें क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ भी थोड़ी वाटर की प्रेजेंट होगा, जहाँ भी थोड़ा वाटर प्रेजेंट होगा, उसके साथ रिएक्ट करके क्या देगा हमें, H2SO3। और ये क्या होता है हमारा सल्फरस एसिड। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, वे है नॉन मेटल। जब कोई भी नॉन मेटल, मान लीजिए वो हमारा नॉन मेटल क्या है, सल्फर है, रिएक्ट विद एयर, जब वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एयर के साथ, और एयर में क्या प्रेजेंट होती है, O2, तो हम कह सकते हैं O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, इट फॉर्म अनदर गैस। ये क्या करता है, एक दूसरी गैस फॉर्म करता है, ये हमारी दूसरी गैस ही है। तो ये दूसरी गैस फॉर्म करेगा जिसका नाम है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। सो वेन रिएक्ट विद मॉइस्चर। ओके, अब ये सल्फर डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करेगी किसके साथ, मॉइस्चर के साथ। मॉइस्चर मतलब थोड़ी नमी हो, जहाँ पे थोड़ी पानी की मात्रा हो। जब ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है, देन इट फॉर्म सल्फरस एसिड। तो ये क्या फॉर्म करती है, हमें सल्फरस एसिड देती है। ओके, अब बात करते हैं, ये तो रिएक्शन हो गई। अब बात करते हैं इसकी कि एसिडिक है या बेसिक है, कैसे है, हमें इसका तो नहीं पता। तो इसको भी डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा है इंस्ट्रूमेंट, इसका लिटमस पेपर है। तो ये क्या करती है, ये क्या करती है, ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को किस में टर्न कर देती है, मतलब किस में कन्वर्ट कर देती है, रेड कलर में। जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर दे, दैट मीन्स उसका नेचर कैसा है, वो एसिडिक नेचर है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी रिएक्शन की नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं किसके साथ, O2 के साथ, तो हमें क्या देंगे, एसिडिक कंपाउंड देंगे। क्या देंगे, एसिडिक। ओके, तो ये जो हमारा है, ये जो हमारा है, ये क्या हमारा एसिडिक है। तो ये बात थी कि रिएक्शन ऑफ मेटल और नॉन मेटल विद O2। आप सब इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ओके, बच्चों अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल और नॉन मेटल विद H2O, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं मेटल और नॉन मेटल। तो बेसिकली जितने भी हमारे मेटल होंगे वो क्या फॉर्म करेंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो देखो इसकी जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। मान लीजिए हमारे पास कौन सा मेटल है, सोडियम। मैं बता दूं जो सोडियम होता है मेटल, ये बहुत जल्दी वाटर के साथ रिएक्ट करता है। क्या करता है, वेरी विग्रेसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ओके, सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है Na। ये है इसका सिंबल, इसको हम सोडियम मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं Na से। अब जो रिएक्शन होगी सोडियम मेटल की वाटर के साथ, वो कैसे होगी, ये वाली इसकी है रिएक्शन। इसमें देखो क्या हमारे पास दो मतलब सॉरी, ये है सोडियम मेटल, ये क्या हमारा सोडियम मेटल, यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। और जब ये रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जब सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या देगा हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है, जिसमें अन्य क्या हमारा सोडियम है, OH क्या हमारा हाइड्रोक्साइड है।
और साथ में क्या देगा, H2 गैस। H2 गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस। अब हमें कैसे पता चलेगी कि हमें हाइड्रोजन गैस मिली है या नहीं। देखो जब ये रिएक्शन होगी, जब हम वाटर में थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट क्या करेंगे, ये सोडियम मेटल डालेंगे तो एकदम से रिएक्शन होगी, बहुत तेज रिएक्शन होगी। और उसमें जब रिएक्शन होगी तो हमें पॉप की साउंड आएगी। किसकी साउंड आएगी, पॉप की साउंड आएगी। अगर पॉप की साउंड आती है तो हमें क्या ये क्या साइन करता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। और साथ ही साथ जब हम उस बीकर को टच करेंगे जिसमें हमने रिएक्शन की है, अगर उसको टच करेंगे तो थोड़ा गर्म में मिलेगा। दैट मीन्स उससे क्या रिलीज हुई है, हीट भी रिलीज हुई है। तो इसकी जो रिएक्शन है, जब मेटल जो सोडियम मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, साथ ही H2 गैस देगा और क्या देगा, हमें हीट देगा। तो ये थी रिएक्शन मेटल की किसके साथ, वाटर के साथ। अब बात करते हैं नॉन मेटल के साथ। तो बेसिकली जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। ओनली जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ कोई भी मेटल नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता है। सो हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे नॉन मेटल हैं अगर उसकी रिएक्शन करवाए हम H2 के साथ तो कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। तो ये था एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, अब बात करते हैं, ये हो गई हमारी रिएक्शन वाटर के साथ। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल और नॉन मेटल विद एसिड। अगर हमें मेटल और नॉन मेटल को एसिड में डाल दें या एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें कैसी रिएक्शन देगा। तो जितने भी हमारे मेटल हैं वो तो हमें रिएक्शन देंगे एसिड के साथ, और नॉन मेटल हमें कोई रिएक्शन नहीं देगा। सो जो मेन रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, ये हमारा मेटल है। अगर इसको हमने एसिड, इसके अंदर एसिड डाला, मेटल के ऊपर एसिड डाला, एसिड डाल दिया मान ले, तो क्या देगा, हमें सोल्ट देगा और साथ ही क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। सारे जितने भी मेटल होंगे वो एसिड के साथ जो रिएक्शन देंगे वो इस फॉर्म में देंगे, आप ये वाली लाइन याद कर लीजिए, आपकी सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी इसी से। मतलब अगर कौन सा भी हमारे पास मेटल आ जाए हम उसकी रिएक्शन इजिली एसिड के साथ करवा देंगे। सो हमें क्या क्या याद रखना है कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें साल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। तो बच्चों जैसे कि हमने कुछ मेटल लिए हैं, मैग्नीशियम एक लिया हमने, मैग्नीशियम एक लिया है कैल्शियम में। ये दोनों मेटल है हमारे, कैल्शियम भी मेटल है और मैग्नीशियम भी मेटल है। जब ये दोनों एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, हमने एसिड कौन सा लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HCl से। HCl क्या होता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये एक एसिड होता है। ओके, जब हमने इस एसिड के साथ इन मेटल्स की रिएक्शन की तो हमें क्या देंगे, साल्ट देंगे। तो साल्ट कैसा होगा, जब कैल्शियम हमें देगा साल्ट, वो कौन सा होगा, ये वाला CaCl2, और ये क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में हमें क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। ओके, अब बात करते हैं तो फर्स्ट रिएक्शन होगी कैल्शियम की। कैल्शियम जब HCl से रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देगा, CaCl2, जो क्या होता है हमारा कैल्शियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो जब मैग्नीशियम मेटल है तो वो हम जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जो एसिड क्या हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने इस वक्त लिया है इसमें, तो ये हमें क्या देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। जैसे इसमें कैल्शियम क्लोराइड दिया था, इसमें क्या देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, सिर्फ मेटल का नाम चेंज हुआ, क्या हुआ है, क्या ये मैग्नीशियम क्लोराइड। और बच्चों साथ में क्या मिलेगी हमें, हाइड्रोजन गैस। तो साथ में हमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये इसकी बेसिक रिएक्शन जितने भी मेटल हैं उनकी एसिड के साथ। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल कोई भी रिएक्शन नहीं शो करता है एसिड के साथ। देखो, न ही वो वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है, न ही वो एसिड के साथ रिएक्शन शो करता है। ओनली अब तक किसके साथ रिएक्शन शो की है नॉन मेटल ने, ओनली O2 के साथ, मतलब ऑक्सीजन गैस के साथ। ओके, ये था हमारे नॉन मेटल और मेटल की जो रिएक्शन है एसिड के साथ। अब बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन बेसिस के साथ। तो बेसिकली जो मेन रिएक्शन होगी बेस के साथ मेटल की, सबसे पहले बात करेंगे मेटल के बारे में। तो मेटल की जो भी रिएक्शन होगी बेस के साथ वो क्या देगा, हमें मेटलेट देगा। जो मेन रिएक्शन है बेसिक रिएक्शन वो बता देती हूँ। उसके बाद जितने भी अगर आप लोग इसमें मेटल रखना चाहते हो डिफरेंट तो वो भी हमें ये सब यही फॉर्म करेगा। तो बेसिकली तो देखो ये हमारा मेटल, और ओके, अब जब हमने इसको कोई भी बेस है उसके साथ रिएक्ट करवाया तो हमें क्या देगा, मेटल देगा और हाइड्रोजन गैस देगा।
तो बच्चों अगर हमने कोई मेटल लिया, मान लीजिए हमने जिंक लिया है, हमने क्या लिया इसमें मेटल जिंक लिया है। अगर जिंक किसके साथ रिएक्ट करवाए, बेस के साथ। अगर बच्चों हमने क्या लिया है, बेस लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, NaOH, जिसमें Na क्या हमारा सोडियम है और OH क्या हमारा हाइड्रोक्साइड है। तो ये हमारा बेस है। ओके, जब ये जिंक है, ये जिंक मेटल को Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है Zn। जिंक मेटल को जब हमने बेस के साथ रिएक्ट किया, दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, तो हमें क्या देगा, सोडियम जिंकेट। मैंने बोला था मेटलेट देगा, तो मेटलेट इसमें क्या होगा, सोडियम जिंकेट होगा, ठीक है। तो ये मेटलेट देगा और साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन। अब मैं बता दूं, ये जैसे ये 2 लगा होता है, ये सब क्या होते हैं, ये बैलेंस करने के लिए, पूरी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। कैसे, देखो यहाँ पे यहाँ पे एक ही है, मान लीजिए हमने ये 2 को हटा दिया, और यहाँ पे देखते हैं हम, जब प्रोडक्ट में देखते हैं तो सोडियम तो हमारे 2 थे, दैट मीन्स हमें इस साइड भी 2 ही सोडियम यूज करने होंगे। ये इसलिए होती है, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, और इनका आप स्टडी हायर क्लासेस में करोगे, अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बस ये क्या काम आते हैं, ये रिएक्शन को बैलेंस करने के काम आते हैं। ओके, अब बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया। अब कोई और लोगे आप, जैसे इसके पे हम कैल्शियम लेते हैं, तो वो क्या देगा हमें, कैल्शियम जिंकेट देगा। ओके, तो ये सब सॉरी कैल्शियम भी, मान लीजिए अगर हम क्या करते हैं, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ना लेके कोई कुछ और लेते हैं, मान लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, तो वो क्या देगा हमें, मैग्नीशियम जिंकेट दे देगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये चेंज होते जाएंगे, जैसे मेटल और ये हमारा बेस चेंज होगा, तो उसी बेसिस पे हमारा ये मेटल भी चेंज होता जाएगा। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। तो बेसिकली कोई भी नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। ओनली अब तक हमने क्या पढ़ा है कि जितने भी नॉन मेटल हैं ओनली O2 के साथ रिएक्शन शो करेंगे, ना ही वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, ना ही H2O के साथ, और ना ही बेस के साथ। तो ये थी हमारी रिएक्शन। अब बात करते हैं, ये तो हमारी होगी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट है टॉपिक, वो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेस मतलब एक को रिप्लेस कर देना, वही होता है डिस्प्लेसमेंट। सो इसमें क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को। ओके, जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो क्या करेगा इस रिएक्शन में। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन में क्या है, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, कॉपर के लिए क्या यूज करते हैं हम, Cu, और सल्फेट के लिए क्या होता है, SO4। ओके, ये क्या है हमारा कॉपर सल्फेट, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये होता है CuSO4। अब बात करते हैं ये क्या है, जिंक है, जिंक मेटल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, Zn से। ओके, जब इन दोनों की रिएक्शन करेंगे तो मैं बता दूं, जो जिंक होता है वो हमारा मोर रिएक्टिव होता है। जो जिंक होता है ये हमारा होता है मोर रिएक्टिव, ये होता है मोर रिएक्टिव, और जो कॉपर होता है ये होता है हमारा लेस रिएक्टिव। सो इस रिएक्शन में देखो क्या है, मोर रिएक्टिव क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव को। सो हम क्या कह सकते हैं, जिंक क्या कर देगा, इस जो सॉल्यूशन है हमारा, जो सॉल्यूशन है इसमें से क्या कर देगा, कॉपर को हटा देगा और खुद SO4 के साथ अटैच हो जाएगा। सो खुद SO4 के साथ अटैच हो जाएगा तो क्या बनाएगा हमें, जिंक सल्फेट देगा, और कॉपर अलग हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ऐसे कैसे पता चलेगा कि हमारे ये हुआ है। तो जब हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा वो कैसा कलर का होता है, वो होता है ब्लू कलर का। वो कैसा होता है, ब्लू कलर का। और जब हम उसमें जिंक मेटल डालते हैं तो धीरे धीरे उसका कलर खत्म हो जाता है, दैट मीन्स वो कलरलेस हो जाता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ओके, ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं इसका जो लास्ट टॉपिक है, यूजेज ऑफ मेटल और नॉन मेटल। जो हमारे डेली लाइफ में मेटल और नॉन मेटल का यूजेज होता है वो सब पढ़ते हैं। तो देखो मान लीजिए हमारे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस, ये हमारी हाइड्रोजन गैस है, ये सब है ना क्या है, हमारे असेंशियल है हमारे लिए, बहुत जरूरी है हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। तो नॉन मेटल है, मान लीजिए वो ऑक्सीजन, तो वो असेंशियल है, उसके काम आती है। साथ ही साथ फर्टिलाइजर, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है, वो किसके काम आती है, हमारे खेतों में फर्टिलाइजर के काम आती है। साथ ही साथ क्या है, जो नॉन मेटल है हमारे, वो वाटर प्योरिफिकेशन के काम आते हैं। तो ये कुछ यूजेज है मेटल और नॉन मेटल के हमारे डेली लाइफ में। तो आई जस्ट होप ये आप सबको समझ में आ गया होगा, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 5,
तो आई जस्ट आप सबको चैप्टर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू। और आप सब इसको नोट डाउन कर लीजिए।